डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अगर हम बात करें फ्रैक्शन में तो कोई भी अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लें जैसे 2/3 या फिर 5/4, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन लें, जे प्रॉपर जे जो फ्रैक्शन है जे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है कैसे पता लगा सकते हैं हम। उसके लिए हम इनका न्यूमरेटर चेक करेंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर। ओके, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से वो फ्रैक्शन हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास यहाँ पे एक, मान लो कि ये कोई आदमी है। यहाँ पे आपने हमेशा लोगों को ऐसे ही देखा होगा, उनकी जो शोल्डर की लेंथ होती है, ये जो नीचे का बॉडी पार्ट होता है वो हमेशा छोटा होता है और सिर जो बड़ा होता है, और जो सिर होता है वो हमेशा छोटा होता है उनके नीचे के पार्ट से। अगर सिर छोटा है मतलब सिर मतलब न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर है। अगर सिर बड़ा हो गया तो वो हमारी धरती के प्राणी है ही नहीं, वो नोबिता है, जो एलियंस होते हैं। तो हम उनको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ऐसे इनको कंपेयर करना। अगर मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस दूं, जैसे यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सी इम्प्रॉपर है, तो मैं प्रॉपर के लिए इनके ऊपर सर्कल लगाऊंगा। ओके, जो प्रॉपर होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में उनके ऊपर सर्कल लगा दूंगा मैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की तो वैल्यू जो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की वो हमेशा 1 से कम रहती है। 1 के इक्वल भी नहीं आती, 1 से कम होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 लिखा हुआ, किसी भी होल नंबर नेचुरल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर पे 1 लगाने पे उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट अगर देखें तो 2 ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 13 6 से बड़ा है, इम्प्रॉपर। 9 से बड़ा 14 है, इम्प्रॉपर। ऊपर का नंबर छोटा है तो ये प्रॉपर हो गया। यहाँ पे 23 11 से बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर होगा। 10/9 ऊपर का नंबर बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर होगा। 36/101, तो 36 जो है वो छोटा है, तो ये जो है फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, ऐसे ही हम इम्प्रॉपर लिख लेते हैं। तो अभी जिनको मैंने सर्कल नहीं किया वो सारे के सारे इम्प्रॉपर थे, वो उनको सर्कल करेंगे अभी इस बार। देखो ये 5/7 है, ऊपर का नंबर छोटा है तो ये प्रॉपर हो गया, इसको सर्कल नहीं करेंगे। अगर कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर आएगा तो वो इम्प्रॉपर ही होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होती है। ओके, जीरो को छोड़ के। एंड 7/25 जो है वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का नंबर जो है वो छोटा है। यहाँ पे 21/16 जो है वो इम्प्रॉपर हो गया। ये 9/5 भी इम्प्रॉपर हो गया। एंड बाकी के आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो है वो 1 से कम आएगी। ओके, मतलब मैं क्या कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये जैसे अब मैं एक नंबर ले लूँ 6/7, और मैं अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूं 7 से डिनोमिनेटर से, तो जब मैं डिवाइड करूंगा, देखो इनको डिवाइड करने के लिए हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे डिवाइड करें। और जब आपको ऐसे समझ ना आए ना तो समझना कि वो प्रॉपर है, वो क्वेश्चन प्रॉपर है। ओके, मतलब अब इसको अगर डिवाइड करना हो ना तो बच्चों हम 7 1 7 नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना होगा, नंबर जो है ये जो डिविडेंड है डिवीजर से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा। ऊपर पॉइंट लगाना होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे तब जीरो लगेगा। ओके, नाउ 7 8 56, ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आ गया 4, और अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 0.8 आ गया। 0.8 जो है वो वैल्यू 1 से कम है। ओके, 1 बड़ा है इससे, तो ऐसे पता चलता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। इसकी मैं बात कर रहा था कि वैल्यू जो है वो 1 से कम आती है। ओके, अगर मैं बात करूं 6 की, तो ये तो भाई बहुत बड़ा है 1 से, तो ये तो इम्प्रॉपर हो गया ना। ओके, ऐसे हम इनको चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर जो फ्रैक्शन है
वो तो ठीक है, जो इम्प्रॉपर है वो इम्प्रॉपर क्यों है ये भी हमें पता चल गया। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इनको इम्प्रॉपर बनाएंगे, बट जब इनको इम्प्रॉपर बनाते हैं तो वो इम्प्रॉपर के साथ साथ होल नंबर भी अपने साथ लेके आते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी अपने साथ लेके आते हैं, इसलिए हम जो है उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिवाइड करता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो हम देखते हैं। देखो, जो भी जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड में, हम डिनोमिनेटर को सेम ही रखेंगे। डिनोमिनेटर कितना आ गया 5। अब यहां से कहानी शुरू होगी। हम न्यूमरेटर को डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से। 5 टू जार 10, माइनस करने पे वैल्यू आ गई 3। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो नीचे का नंबर है ये सबसे नीचे है और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये ऊपर वाला नंबर सबसे ऊपर है और ये हो गया क्वोशंट। और ये नंबर जो हमारा डिवाइड कर रहा था, डिनोमिनेटर या फिर डिवीजर आप इसको कह के जान सकते हैं। अब ये नीचे वाला नंबर ना रो रहा था, उसकी वजह ये थी कि ये इन सभी नंबर्स के नीचे है। ओके, तो इसको चुप करवाने के लिए हमने क्या किया है, इसको ऊपर लिख दिया। और 5 तो हमने ऑलरेडी नीचे लिखा है यहाँ पे। ये नंबर ना रोना लग जाए तो हमने क्या किया, इसको दोनों के बीच में लिख दिया। तो यहाँ पे हमने बीच में 2 लिख दिया। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें नीचे डिवीजर लिखना है, ऊपर रिमाइंडर लिखना है, रोंदू आर फॉर रोंदू कह के भी इसको चढ़ा सकते हैं आप, और बीच में लिखेंगे क्वोशंट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आगे जो नंबर है उसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो ये जो नंबर है ये एक होल नंबर है, ये होल है, और पीछे वाला जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट फ्रैक्शन है। ओके, तो इसलिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें होल एंड फ्रैक्शन दोनों ही आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। अभी सिंपल जैसे पहले कर रहे थे, हमें डिवाइड करना होगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आएगा, टेबल पढ़ेंगे 13 का। 13 7 जार 91, माइनस करने पे 1 आ गया। अब सिंपली डिनोमिनेटर सेम, रिमाइंडर को ऊपर, क्वोशंट को आगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में 971, 9 9 जार 81 होता है, 8 9 जार 72 होता है। तो 7 पे जाएंगे, 63 आएगा, और माइनस करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 9 लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, क्वोशंट जो है वो आगे आ जाएगा। ओके, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको चेक करते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 63 अंदर, और 8 7 जार 56, तो 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, 4 3 7, 7 ही आ गया हमारे पास माइनस करने पे, और यहाँ से कैरी ले लिया था। जो डिनोमिनेटर है सेम आएगा, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशंट आगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 बाहर, 15 से डिवाइड करवाएंगे, 103 को 15 से डिवाइड करवाएंगे। ये आएगा 15 7 जार 105 होता है, तो 15 6 पे करेंगे, 15 6 पे करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ गया और ये 1 आ गया। तो 13 हमारा रिमाइंडर आया जो ऊपर आ जाएगा, और 6 जो है हमारा क्वोशंट आ गया। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान है, ज्यादा हमें आते नहीं, बट जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे ना बच्चों, तब हमें इनकी यूज आएगी, क्योंकि वहां पे हमसे डायरेक्ट नंबर ना देते हुए वो हो सकता है कि ऐसे ही नंबर दे दें जो मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो तब हमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम इनको ऐसे सोल्व कर देंगे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए हैं। अगर नहीं आए तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास 17 से डिवाइड करेंगे 88 को,
17 5 देखो इसके लिए आपको टेबल्स आने बहुत जरूरी है। टेबल्स तो आप किसी भी क्लास में हो चाहे नहीं भी हो, चाहे आपने क्लासेस छोड़ भी दी हो, तब भी आपको टेबल्स आने चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस टेबल्स के ऊपर डाल रखी हैं और कुछ और डाल भी दूंगा। तो 17 5 80, माइनस करने पे 8, तो 8 जाएगा ऊपर, 17 आएगा नीचे और 5 आएगा बीच में। नेक्स्ट 53 7 से, तो इसको माइनस करते हैं। 7 7 49 और माइनस करने पे आ गया 4, तो यहाँ पे 7 ऊपर जो आएगा 4 और नीचे बीच में आएगा 7। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, और वो ट्रिक बहुत ही आसान रहेगी। अगर मैं एक छोटे नंबर पे वो ट्रिक अप्लाई करके बताता हूँ पहले, फिर नेक्स्ट नंबर पे करके देखते हैं हम। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे 13 है। ओके, तो मेरे को इसको 4 से डिवाइड करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो वो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, देखो कैसे हम इजी वे में इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर लिख देंगे। 4 के टेबल में 13 से छोटा कौन सा नंबर आता है, जिस जिस पे आता है वो नंबर आगे लिख देंगे और माइनस करने पे ऊपर लिख देंगे। जैसे 4 के टेबल में 12 आता है, इससे छोटा वो आता है 3 पे, तो वो 3 जो है यहाँ लिख दिया हमने, और इसमें से 12 माइनस करके जो आएगा वो ऊपर लिख देना। ऐसे वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब यही बड़े क्वेश्चन में यहाँ पे करके देख लेते हैं। 14 है, 14 9 जार कितना होता है बच्चों, 126 होता है। तो इससे छोटा तो वही है, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, और इस 135 में से 126 जो है वो माइनस भी कर देंगे और वो आएगा 9। ओके, आप वो प्लस करके भी देख सकते हैं, 126 प्लस 9, तो ये 135 हो जाएगा। ओके, ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। इनको निकालना बहुत आसान है, घर से नहीं निकालना, हमें बस सोल्व करना है। तो नेक्स्ट हम करते हैं। इसके बाद अब जानते हैं कि इनको रिवर्स कैसे करते हैं। इनको पता लगाना हमें कि कैसे हम ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। ओके, अभी हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो रेडी हो जाओ आप सब। रेडी मतलब कन्वर्ट, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। कन्वर्ट improper fraction into mixed। कन्वर्ट into improper fraction। ओके, तो अभी हम improper fraction में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हैं बहुत सारे। मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 and 5/7। ओके, इसे कन्वर्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8 and 3/5। ओके, तो इनके लिए देखो हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम लिखना है। डिनोमिनेटर 7 था तो 7 लिखा जाएगा। अब इस डिनोमिनेटर को इनटू कर देंगे हम आगे वाले नंबर से। डिनोमिनेटर को इनटू करेंगे 3 से, और फिर उसके ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा होगा उसको प्लस कर देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 7 3 21, और फिर ऐड किया जाएगा अपॉन, ये जो लाइन है अपॉन वाली ये दोनों नंबर्स के नीचे आएगी 7। अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा अगर मुझे याद रहा तो। ओके, तो इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 26/7। हम पहले जो क्वेश्चन किए थे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही किए थे या नहीं। देखो यहाँ पे मेरे पास था 7, तो आगे 7 था, डिनोमिनेटर 13 था, तो 13 को अगर 7 से इंटू करेंगे तो 13 7 91 होता है। इसमें 1 प्लस करके कितना आ गया 92, और नीचे डिनोमिनेटर 13। तो आप देख सकते हैं हमने इसी को ही तो चेंज किया था यहाँ पे। ऐसे हम इनको सोल्व कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन को भी करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अभी देखो डिनोमिनेटर 5 लिखेंगे, 5 को इंटू करेंगे 8 से,
8 5 जार 40 और 40 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 43। ऐसे हम इनकी बल्ले बल्ले गिरा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 एंड 7/9। नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन और लिख लेते हैं ताकि मेरी भी आत्मा को शांति आ जाए कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और सीख लिए हैं ये। 7/10 इनमें से नेक्स्ट नेक्स्ट तो जगह ही नहीं बची। नेक्स्ट सिर्फ एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इनको टाटा बाय बाय कर देंगे। चलो, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना होगा हमें 9। 9 को 4 से इंटू किया, 9 4 आर 36 एंड 36 में अभी हमें 7 प्लस करना है। आप मेंटली भी कर सकते हैं या लिख के करना चाहो वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो 43/9 इसका आंसर आ गया। अगर डायरेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। डिनोमिनेटर 11 आ गया, 11 को 5 से इंटू किया, 11 5 आर 55। 55 में अगर 3 ऐड करते हैं तो वो 58 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डिनोमिनेटर है, 10 को 13 से इंटू किया, 10 इंटू 13 130 और उसमें 7 ऐड करके 137 हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि पहले वाले क्वेश्चन से आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन हमने समझ लिए, अब आप इनको डायरेक्ट करना पसंद करेंगे। सो 6 6 आर 36, 36 में 5 ऐड करके 41। ऐसे करके हम इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। ओके, मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि कैसे हम इनको जो है मिक्स फ्रैक्शंस होते कैसे हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 2 इंटू 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करके बताऊं। तो बच्चों इस 2 का मतलब, अगर मान लो मैं पिज्जा खाने बैठा हूं तो मैं वहां पे पहले तो 2 पिज्जा मंगवाता हूं, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो कि मैं रोटी खा रहा हूं, मैंने पहले एक रोटी खाई, फिर मैंने एक और रोटी खाई, अब मेरा पेट फुल हो चुका है, बट मैंने अभी भी एक रोटी में से आधी रोटी और खाई। तो इसे बताने के लिए ये 1+1 और ये आधी रोटी को बताने के लिए 1/2। तो ये क्या हो गया, 1 एंड 1 होल नंबर्स हैं तो इनको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। फ्रैक्शनल के लिए हमें इनको लाइक बनाना होगा तब ऐड करेंगे। तो ये 1+1/2 को हम शॉर्ट में 1 एंड 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डिलीट द वीडियो। आई एम जोकिंग। थैंक यू।